गांव की गोरी, शहर की छोरी एक दिलचस्प कहानी है जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच के अंतरों और उनकी जटिलताओं को उजागर करती है। कहानी में ग्रामीण और शहरी जीवन के विभिन्न रंगों, मूल्यों और संघर्षों को दर्शाया गया है, जो दोनों पात्रों की जीवन शैली और सोच में टकराव लाते हैं। गोरी का नाम ममता था और वह एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसका जीवन सरल और साधारण था। गांव में सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली उसे सुकून देती थी। उसकी दुनिया में रिश्तों की गहराई थी, लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। ममता के परिवार में उसकी माँ, पिता और छोटा भाई था। वे लोग खेती बाड़ी करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ममता का जीवन गांव के रीति रिवाजों, परंपराओं और सादगी में बंधा हुआ था। सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाना, खेतों में जाकर अपने परिवार के साथ काम करना और शाम को गांव की सहेलियों के साथ बैठक में समय बिताना, यह उसकी दिनचर्या थी। उसकी आंखों में सपने थे, परंतु उसकी सीमित दुनिया में सपनों की उड़ान भरने की जगह कम थी। ममता पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। गांव के स्कूल में उसने पढ़ाई की और गांव के मास्टर जी हमेशा उसकी तारीफ करते थे। उसकी लगन और मेहनत देखकर उसके माता पिता को गर्व होता था, लेकिन गांव की सीमाएं ममता की शिक्षा को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। उसे पढ़ाई का शौक था, परंतु गांव में उच्च शिक्षा की सुविधाएं न होने के कारण उसकी आगे की पढ़ाई रुक गई थी। शहर की छोरी का नाम रिया था। रिया एक बड़े शहर में रहती थी और उसके जीवन का अंदाज ममता से बिल्कुल अलग था। वह मॉडर्न और स्वतंत्र ख्यालों की लड़की थी। उसके पिता एक बड़े व्यवसायी थे और उसकी माँ एक समाज सेवी थी। रिया एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उसके सपने बड़े थे। उसका जीवन आरामदायक था, वह हर तरह की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थी। रिया को आधुनिकता से लगाव था। वह फैशन, नई तकनीक और दुनिया भर की खबरों में रुचि रखती थी। उसके दिन की शुरुआत जिम से होती थी और उसके बाद कॉलेज, जहां वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताती थी। रिया को स्वतंत्रता की आदत थी, उसे अपने फैसले खुद लेने की आदत थी। उसका जीवन तेज रफ्तार से चल रहा था और उसमें आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती थी। रिया के जीवन में रिश्ते भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे रिश्ते गांव के लोगों की तरह गहरे नहीं थे। उसकी दोस्ती सच्ची थी और वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी, हालांकि उसके पास हर चीज की कमी नहीं थी। कहानी का असली मोड़ तब आता है जब ममता और रिया की मुलाकात होती है। यह मुलाकात अचानक होती है जब रिया अपने माता पिता के साथ एक गांव के दौरे पर जाती है, जहां ममता का गांव पड़ता है। रिया को गांव की सादगी और वहां की संस्कृति आकर्षित करती है और वहीं उसकी मुलाकात ममता से होती है। ममता और रिया की पहली मुलाकात में एक दूसरे के जीवन के प्रति जिज्ञासा साफ झलकती है। ममता को रिया का शहरी अंदाज और उसकी स्वतंत्रता पसंद आती है, वहीं रिया को ममता की सादगी और उसका जीवन जीने का तरीका आकर्षित करता है। दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो जाती है और वे एक दूसरे के जीवन के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। रिया ममता को शहर में आने का निमंत्रण देती है ताकि वह देख सके कि शहरी जीवन कैसा होता है। ममता हालांकि झिझकती है, पर अंत में तैयार हो जाती है और पहली बार शहर जाने का निर्णय लेती है। जब ममता शहर पहुंचती है, तो वह एक नई दुनिया में कदम रखती है। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, लोगों की भीड़ और हर तरफ भागती दौड़ती जिंदगी ने ममता को हैरान कर दिया। रिया उसे शहर के कई हिस्सों में घुमाती है, मॉल, थिएटर, कैफे और कॉलेज, जहां ममता ने पहली बार इस तरह का अनुभव किया। शहर का जीवन ममता के लिए जितना आकर्षक था, उतना ही जटिल भी। उसे शहर में रिश्तों की कमी महसूस हुई। हर कोई अपने काम में व्यस्त था और एक दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल था। उसे ऐसा लगा जैसे शहर में स्वतंत्रता तो है, परंतु वह स्वतंत्रता किसी अकेलेपन के साथ बंधी हुई है। रिया के परिवार ने ममता का स्वागत बड़े प्यार से किया, परंतु ममता को उस माहौल में अपने गांव के लोगों का अपनापन और रिश्तों की गहराई याद आने लगी। ममता ने महसूस किया कि शहर की चमक धमक के पीछे भी कई चुनौतियां थी। अब बारी थी रिया की गांव जाने की।
ममता के साथ उसने गांव जाने का निर्णय किया ताकि वह ममता की दुनिया को भी करीब से देख सके। जब रिया गांव पहुंची तो उसे वहां की सादगी और शांति ने बहुत प्रभावित किया। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, खेतों की हरियाली, लोगों का सरल और सौम्य स्वभाव उसे बेहद पसंद आया। रिया ने गांव के जीवन का आनंद लिया। उसने गांव के त्योहार, मेले और ग्रामीण खेलों में हिस्सा लिया। उसने महसूस किया कि गांव में समय धीमी गति से चलता है और यहाँ लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय है। परंतु उसे गांव में कुछ समस्याएं भी महसूस हुई, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और लोगों की संकीर्ण मानसिकता। ममता और रिया दोनों ने एक दूसरे की दुनिया में जाकर बहुत कुछ सीखा। ममता ने शहर से सीखा कि कैसे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का महत्व होता है, और रिया ने गांव से सीखा कि रिश्तों की गहराई और सादगी जीवन को खुशहाल बनाती है। दोनों ने ये समझा कि ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच का अंतर केवल जीवन शैली में नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके, रिश्तों की गहराई और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी है। ममता ने गांव लौटकर शिक्षा को बढ़ावा देने का फैसला किया और रिया ने अपने जीवन में रिश्तों को महत्व देने का निश्चय किया। कहानी के अंत में ममता और रिया ने अपने अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया था। ममता अपने गांव में रहकर भी अपनी शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर ध्यान देने लगी थी, जबकि रिया अपने शहरी जीवन में रिश्तों और भावनाओं की अहमियत को समझने लगी थी। दोनों की दोस्ती ने उन्हें ये सिखाया कि चाहे जीवन गांव का हो या शहर का, असली सुख और शांति संतुलन में है। ममता ने जहां आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया, वहीं रिया ने भी अपनी जड़ों से जुड़ने का महत्व समझा। गांव की गोरी, शहर की छोरी केवल दो लड़कियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है उन सभी लोगों की जो अपनी दुनिया के दायरे से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया को समझते हैं और उससे कुछ नया सीखते हैं। मित्रों, हमें आशा है कि आपको मेरी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी।